कुमार ने जनता दरबार कार्यक्रम शुरू किया, उसके बाद आज स्थिति ये है कि लगभग सभी दलों के लोग जनता दरबार कार्यक्रम कर रहे हैं। लगता है कि बिहार में इसकी जरूरत है और बड़े पैमाने पर लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। क्या कहें? ये तो स्वाभाविक बात है कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारे नेता नीतीश कुमार जो काम करते हैं या जिसकी शुरुआत करते हैं वो काम अपने आप में इतना अच्छा होता है कि सारे लोग उसका अनुकरण और अनुसरण करते हैं। और जहाँ तक जनता के दरबार में मुख्यमंत्री या हम लोगों के पार्टी दफ्तर आने की बात है, तो यह काम कोई हम लोगों के पार्टी के या हम लोगों के लीडर के द्वारा किया जाने वाला नया काम नहीं है। ये तो बहुत ज़माने से शुरू से ही ये काम चलता है। और हमको याद है कि 2010, 11, 12 में भी इस तरह के काम होते थे। उस समय भी जनता के दरबार में मुख्यमंत्री रहते थे और जनता के दरबार में मुख्यमंत्री वाला कार्यक्रम हो या विभिन्न पार्टी दफ्तरों में जो हम लोग मंत्री लोग पार्टी के वर्करों से लेके सामान्य लोगों से मिल के उनके समस्याओं का निराकरण करते हैं, ये आप समझ लीजिए कि ये कोई बिहार में ही नहीं ट्रेंड सेट करता है। बिहार में जो हम लोगों की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करती है, ये पूरे देश में लोग उसका अनुकरण करते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब काम अच्छा होता है तो सारे लोग चाहते हैं, तो इसलिए अनुकरण करते हैं। तो ये अच्छी बात है। ये हमारी सरकार की ये भी एक तरह से उपलब्धि है कि जो हम आज करते हैं वो दूसरे दल के नेता या दूसरे प्रदेश की सरकार कल करती है। हम ही लोग का अनुकरण हुआ है। सर, केंद्रीय टीम आई हुई है, कितनी उम्मीद है कि वो जो राशि है वो मिलेगी? हमें पूरी उम्मीद है कि जो केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई टीम है वो बाढ़ के कारण इस प्रदेश को हुए नुकसान का सही आकलन करेगी, सही रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी और उस आधार पर केंद्र सरकार सही मदद बिहार सरकार को देगी, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। सीएम साहब कह रहे थे कि सर लेट से आई है टीम। सीएम साहब बोल रहे थे कि लेट से आ गई है। तो लेट से आई ही है बाढ़। तो अभी तो देख रहे हैं कि तीसरा राउंड बाढ़ आ गई। आप ही लोग मीडिया के लोग ही बताते रहते हैं कि ये बाढ़ का तीसरा राउंड है, तो लेट तो स्वाभाविक हुआ है। काहे कि पानी जब घट जाता है, जब लोगों का कष्ट घट जाता है, बाढ़ के कारण जो पीड़ा होती है उसमें कमी आ जाती है, तो सही आकलन उस रूप में, उस मैग्नीट्यूड में नहीं हो पाता है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो स्वाभाविक रूप से ठीक कहा है। आप ही लोग मीडिया में बात चलाते हैं जो यह बाढ़ तीसरे दौर की बाढ़ है, मतलब तीसरा फेज, तीसरे राउंड की बाढ़ है। तो 2 राउंड का तो बाढ़ की विभीषिका आके लोगों को परेशान करके चली गई। आपने ठीक ही कहा कि हम पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, और जब हम विधानसभा अध्यक्ष थे उस समय अगर आप ये प्रश्न पूछे होते तो हम आपको जवाब दे दिए होते। अब तो जो अध्यक्ष हैं वही बता सकते। बीजेपी के विधायक है वो जगह मार रहे हैं। आप लोगों ने उस वक्त कोई व्यवस्था की थी, क्योंकि विधानसभा में कहा जाता है कि यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए पहले से इंतजाम किया गया है। नहीं, वही कहे ना कि अब कहाँ पर कोई, अब नमाज पढ़ने में तो सबको अपने अपने धर्म की को मानने की स्वतंत्रता है। कोई अगर यहीं पर किनारे में अगर नमाज का वक्त होता है तो असली नमाजी जो होते हैं वो अपनी जगह खुद तलाशी लेते हैं। नमाजी को जो असल मतलब से, असल मकसद से नमाजी है
उसको नमाज पढ़ने के लिए जगह की दिक्कत और किल्लत आज तक किसी ने सुनी नहीं है। वो कर लेता है, जिसको मर्जी होगी यहाँ पर कर लेगा। इसी तरीके से हिंदू में भी किसी को माला जपना है, किसी को पूजा करना है, तो कहाँ कोई दिक्कत होती है। ये सब सीधी बात है कि इन सब तरह की जो डिवाइसिव फोर्सेस है, लोगों को मानसिक रूप से बांटने या मानसिक रूप से गलत भाव उत्पन्न करने की बातें होती हैं, इससे सारे लोगों को परहेज करना आप ये उचित मानते हैं कि नहीं कि अलग कमरा व्यवस्था किया जाना या जगह बनाना, इसे उचित मानते हैं आप सब? हम जो उचित मानते हैं सो हमने बता दिया कि इन सब मुद्दों को इस तरीके से चर्चे में लाना ही अनुचित है। क्या कुछ सरकार ने पहले भी गंभीरता दिखाई है? नहीं, उसमें तो एक बात साफ है कि जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट एक पेपर है, जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में पीजी लेवल पर, मतलब स्नातकोत्तर लेवल पर पढ़ाई जाती है, और उसमें पहले से लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार या उनके जो राजनीतिक सिद्धांत थे उसके बारे में पढ़ाई होती थी। लेकिन जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय में जो पहले से ये सिलेबस में चला आ रहा था पाठ्यक्रम में, वो न जाने किस प्रकार वहाँ के विश्वविद्यालय के फैसले के मुताबिक बाहर हो गया। ये तो सरकार के संज्ञान में जिसी समय ये बात आई और मुख्यमंत्री जी ने भी और हम लोगों ने इसका तुरंत संज्ञान लिया। और आपने देखा होगा कि हमने जो चांसलर होते हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय, हमने उनके संज्ञान में भी बात लाई है और उन्होंने अनुकूल आश्वासन भी दिया है। और हम लोगों के सरकार, मुख्यमंत्री या बिहार के लोगों की स्पष्ट सोच है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार या लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचार अगर निकाल दिए जाए तो भारतीय राजनीतिक दर्शन की पढ़ाई या भारतीय राजनीतिक दर्शन की समझ ये तो पूरी ही नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोग हर तरीके से प्रयास में हैं और जो महामहिम का आश्वासन है ये जरूर फिर से पुराने तरीके में जाएगा। और इसके साथ ही हमें जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा के अलावा भी कुछ विश्वविद्यालयों के बारे में सूचना मिली है कि जहां इस तरह की बातें हुई हैं, तो जहां भी इस तरह की बात हुई है उन सब को ठीक किया जाएगा और हर तरीके से बिहार के और इस देश के राजनीतिक चिंतन से डॉक्टर लोहिया और लोकनायक का नाम किसी भी हाल से किसी को ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो इनका नाम हटा